So students, welcome back. Now we are about to discuss energy conservation in our first type of electrical utility जिसका नाम है पंप। हम पंप में एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम वो डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने भी लास्ट सेक्शन में भी डिस्कस किया था एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। हम बात कर रहे थे, हमने कहा था कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में पंप्स बहुत यूज आते हैं। हमने कहा था कि कूलर में जहाँ पर एक हमको गर्मियों में जब यूज करते हैं, हमको पानी को टॉप से बॉटम पे लेके आना होता है, तो हम उसके लिए पंप का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली पंप देयर तो बॉयलर्स से लेकर जितनी भी जगह है जहाँ पर हमको किसी भी फ्लूइड को, ना केवल वाटर की बात करें, किसी भी फ्लूइड को, इवन एयर को भी अगर हमको फ्रॉम वन पॉइंट टू एक हायर लेवल या हाइट पे लेके जाना है, पंप्स हमेशा वहाँ पर हमारी हेल्प करते हैं। पंप्स जो है वो रोटेट करते हैं, उनके अंदर के पार्ट्स बेस्ड अपॉन मोटर जो कनेक्टेड रहती है उसमें शाफ्ट से कनेक्ट रहते हैं। अल्टीमेटली जब वो रोटेट होती है तो इट मेक श्योर कि जो हमारा पंप है वो भी रोटेट होगा। उसकी वजह से जो है हम लोअर हाइट से हम उसको ज़्यादा हाइट पे वाटर को या किसी भी फ्लूइड को ट्रांसमिट कर सकते हैं। हर इंडस्ट्री में हर जगह इसकी एप्लीकेशन है। दैट्स वाई इसमें किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन हम कर सकते हैं ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पंप की अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाए तो पंप की एफिशिएंसी का वो सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सिंस हम सिर्फ फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, तो जो पंप के केस में जो आपका आउटपुट होगा इट विल बी योर हाइड्रोलिक पावर। अगेन, इनपुट क्या है हमारे पास, तो हमारे पास इनपुट जो है वो पंप के शाफ्ट का है। तो जो पावर इनपुट आ रहा है आपके शाफ्ट पे, जो पंप कनेक्टेड उसके पास, दैट वुड बी योर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। So using this formula we can calculate what is the efficiency of pump जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हाइड्रोलिक पावर कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि इनपुट पावर तो फिर भी हम अल्टीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं सिंस वी हैव अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट, जिससे हम उनका मेजर करके फाइंड कर सकते हैं कितना इनपुट आ रहा है। या फिर इवन जो मोटर के स्पेसिफिकेशंस जो मैन्युफैक्चरर्स ने वहाँ पर शो कर रखे होंगे आप उससे भी निकाल सकते हैं। आउटपुट पावर निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला लिखेंगे। सपोज जो मोटर का जो हाइड्रोलिक आउटपुट पावर है दैट इज पी एच, हम इसको किलोवाट में हम लोग इसको मेजर करने वाले हैं अल्टीमेटली इसकी वैल्यू। ओके, सो इट विल बी अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्यू विथ, हमने लास्ट टाइम भी फॉर्मूला डिस्कस किया था, उस टाइम पे हमारे पास एंथैल्पी थी अल्टीमेटली। इस केस में हमारे पास जो टी डी माइनस टी एस है हमारा टोटल हेड इन मैट्रिक्स है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी एंड ग्रेविटी। सिंस किलो वाट में ले रहे हैं हम लोग वैल्यू, तो वी हैव टू डिवाइडेड बाय 1000। क्यू क्या था हमारा अल्टीमेटली, क्यू हमारा होगा वॉल्यूम फ्लो रेट। ओके, तो क्यू इज व्हाट, इट इज फ्लो रेट वॉल्यूम है, वॉल्यूम फ्लो रेट। ओके, मीटर क्यूब पर इसमें आप लिखा सकते हैं वैल्यूज अल्टीमेटली। रो इज व्हाट, डेंसिटी। ओके, दिस इज इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकंड, दिस इज इन वैल्यू ऑफ केजी पर मीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी अल्टीमेटली हमारी। जी क्या है ये, हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ग्री हमारा मतलब। एंड अभी हमने कहा एच डी माइनस एच एस क्या होगा अल्टीमेटली हमारे केस में, इट इज टोटल हेड इन मैट्रिक्स। ओके, कितने मीटर टोटल हेड अल्टीमेटली वो हमारे इसमें रहेगा। नाउ हाउ वी कैन सेव एनर्जी, हमने एफिशिएंसी निकाली, हमने आउटपुट पावर निकाल लिया, बट कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम इसको अल्टीमेटली एनर्जी को सेव कर सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स हैं जिनको यूज करके हम एनर्जी सेव कर सकते हैं, अब हम उसके बाद वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। So the first measure that we have to do is we have to make sure कि we have to ensure कि एक adequate net positive suction head जो है किसी भी साइट पे जब इंस्टॉल कर रहे हैं वो प्रॉपरली रहे। एक एडुकेट अमाउंट ऑफ एनपीएस है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड किसी भी पंप के लिए, वो एक पर्टिकुलर एडिक्वेट क्वांटिटी में रहे हमेशा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि हम अल्टीमेटली पंप की बहुत सारी एनर्जी सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज एडिक्वेट एनपीएसएच, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ओके, आफ्टर दिस द सेकंड थिंग जिसकी वजह से हम एनर्जी स्टोर सेव कर सकते हैं, मेजर्स जो हमारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इज वी हैव टू एंश्योर कि जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल रहें लाइक प्रेशर गॉज या फ्लो मीटर्स जो हम हमारे पंप के साथ अटैच करने वाले हैं। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं हमारे पंप को,
उसकी जो वैल्यूज हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू अगर कम या ज़्यादा जो हमारे रिक्वायरमेंट है या जो रेटेड वैल्यू से कम आती है, तो इट विल इंडिकेट अस कि हमारे जो मोटर है उसकी एफिशिएंसी में कुछ कमी आई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, सो दैट हम उसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई कर सकें, जिससे कि हमारे जो मेन प्रोसेस जिसको हम ऑपरेट करने वाले हैं पंप को, उसमें कोई डैमेज ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना अल्टीमेटली आए, एंड वी कैन इजीली रिपेयर और रिप्लेस द पंप। The second thing will be to have instruments, basic instruments attached with the our pump. Okay, so basic measuring instrument should be there. Okay, बिकॉज अगर वो नहीं रहेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि जो हमारा प्रेशर है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम आ रहा है, फ्लो रेट जो हमारा है अल्टीमेटली रिक्वायर्ड अमाउंट जो है उससे कम आ रहा है अल्टीमेटली। ओके, थर्ड इज वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे मोटर की एफिशिएंसी है हम उसी के नियर बाय ही हमेशा ऑपरेट करें, या बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी उसके नियर बाय हमेशा हमारा पंप वर्क करे, ये हमें मेक श्योर करना है। अब वो एफिशिएंसी में डिक्रीमेंट लोड की वजह से भी आ सकता है, या हमारा जो फ्लूइड है उसमें कुछ इम्प्योरिटी उसकी वजह से भी आ सकता है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा एफिशिएंसी है वो हमेशा मेंटेन रहे, टू वर्क एट बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी। दिस विल बी अवर थर्ड मेजर जिसके थ्रू हम लोग हमारा एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। कमिंग टू द फोर्थ टाइप, अगर हम पंप की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू मॉडिफाई आवर पंपिंग सिस्टम एंड पंप्स लॉसेस टू मिनिमाइज थ्रॉटलिंग। तो जो पंप है हमारा, अगर उसमें थ्रॉटलिंग की प्रॉब्लम आ रही है अल्टीमेटली, या पंप के सेट से मोर नंबर ऑफ पंप्स लगाए रखे हम लोग अल्टीमेटली कनेक्टेड हैं, कई प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्री में जहाँ पर मोर देन वन पंप्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर सेम सिंगल प्रोसेस। ऐसे केस में हमको अगर पंप्स के लॉसेस मिनिमाइज करने हैं, हमको थ्रॉटलिंग मिनिमाइज करनी है, तो वी कैन हैव सर्टेन मॉडिफिकेशन आउट देयर जिसकी वजह से हम उस चीज़ को मिनिमाइज करें। ओके, सो फोर्थ इज टू मॉडिफाई pumping system for low throttling. Okay, स्मॉलर थ्रॉटलिंग, लोअर थ्रॉटलिंग के लिए अल्टीमेटली हम एक बार पंप को, हमें सिस्टम को हमेशा मॉडिफाई करना चाहिए। ज़्यादा कैपेसिटी का पंप लगाना है, कम लगाना है, या पंप के बाहर जो हमारा पाइप्स हैं उनके जो डायमीटर है उसको मॉडिफाई करना है, साइज को मॉडिफाई करना है। इस तरह के अलग अलग हम उसमें पॉसिबल केसेस हैं हमारे पास जिसको यूज़ करके हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। ओके, आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ पंप सिस्टम, नेक्स्ट जो हमारे पास रास्ता है हमारे पास जिस करने का, वो है कि हम हमेशा जो है वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स का यूज़ करें हमारे पंप्स के साथ। इसका फ़ायदा क्या होता है अल्टीमेटली वो हम आपको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स। अब बेसिकली व्हाट आर वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स? वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स वो होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मिलकर बनते हैं, जिनके थ्रू हम हमारी स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। अब पंप्स में क्यों जरूरत पड़ रही है हमको स्पीड रेगुलेट करने की? कि अगर हमारा जो लोड है अगर वो वेरी कर रहा है, और हमारा अगर जो पंप है वो कांस्टेंट है, वो उसका जो आउटपुट है वो कांस्टेंट है, तो हमारी एफिशिएंसी ऑब्वियसली जो है वो कम रहेगी। अगर हम उस लोड के अकॉर्डिंग हमारे पंप का आउटपुट वेरी कर सकें, तो कहीं ना कहीं हमारा एफिशिएंसी, हमारी पावर सेविंग काफ़ी अच्छी होगी, हमारा आउटपुट बेटर रहेगा। उसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम लोग वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जस्ट टू मेक श्योर कि जो वेरिएबल लोड की रिक्वायरमेंट है उसको हमारा पंप इजीली फुलफिल कर सके। ओके, नेक्स्ट आफ्टर वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेक्स्ट इज कि हमारे पास अगर मल्टीपल पंप्स का सेट है, वी शुड स्टॉप रनिंग मल्टीपल पंप्स। हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हमारा एक कांस्टेंट फिक्स्ड लोड है, बेस लोड है जो हमेशा कंटिन्यूसली रहता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम छोटे छोटे पंप्स लेने के बजाय लार्जर कैपेसिटी का पंप इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, so next the sixth point will be to stop using multiple pumps. मल्टीपल पंप्स हम यूज करते हैं नॉर्मली, बट वो एक पर्टिकुलर केस रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको बहुत ज़्यादा हाइट पे पंप करना है, तो इट इज़ एडवाइसेबल कि हम मल्टीपल स्टेज में पंप्स को यूज़ करें, ताकि सिंगल पंप पर उतना ज़्यादा लोड ना आए अल्टीमेटली। या फिर ऐसे केसेस में जहाँ पर हमको हमारा जो आउटपुट है वेरी कर रहा है अल्टीमेटली, तो उस केस में एक जो फिक्स अमाउंट ऑफ जो लोड है जो हमेशा कंफर्म रहता है अल्टीमेटली, उसको हम एक बड़ी मोटर से बड़े पंप से सप्लाई कर देते हैं,
और उसके बाद छोटे छोटे लोड जो वेरी कर रहा है, अगर प्लस माइनस हो रहा है, उसको हम इस छोटे वाले पंप से, स्मॉल कैपेसिटी के पंप से अल्टीमेटली फुलफिल करते हैं। उन केसेस में हम मल्टीपल पंप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इन केस अगर हमारे पास लोड ज़्यादा है और वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि जितना बड़ा साइज का पंप आप लेंगे उतनी उसकी एफिशिएंसी कम ज़्यादा मानी जाएगी। ओके, सो आफ्टर हैविंग दिस फैक्टर कि हम मल्टीपल पंप्स ना लें, नेक्स्ट जो फैक्टर आएगा वो आता है कि वी शुड ऐड एन ऑटो स्टार्ट और ऑनलाइन स्पेयर, या फिर एक बूस्टर पंप इस्तेमाल करें कभी भी ऐसे प्रॉब्लमेटिक एरिया रहे अल्टीमेटली। तो बूस्टर पंप बेसिकली हमको हाई प्रेशर वाटर सप्लाई करता है अल्टीमेटली। ओके, तो जब भी ऐसे केसेस आए जहां पर हमको सडनली रिक्वायरमेंट रहे, वी शुड ऑलवेज यूज एन ऑटो स्टार्ट फॉर एन ऑनलाइन स्पेयर, या फिर एक बूस्ट पंप का हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे अल्टीमेटली। सो वी हैव नेक्स्ट थिंग इज बूस्ट पंप का यूसेज। ओके, इसको ऐड करना है सिस्टम में और ऑटो स्टार्ट से ऐड करना है अल्टीमेटली इसको, दैट विल सॉल्व अवर प्रॉब्लम ऑफ सडन रिक्वायरमेंट ऑफ लोड। ज्यादा जितने भी स्मॉल लोड्स जो रिक्वायर्ड रहते हैं हाई प्रेशर पर, उन सभी के लिए हमको बूस्ट पंप ही इस्तेमाल करना है, बूस्टर पंप ही इस्तेमाल करना है। बूस्ट पंप बोल सकते हैं, बूस्टर पंप अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो अगला हमारे पास मेथड रहेगा, अगला तरीका जिसके थ्रू हम हमारी एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं किसी भी एक पंपिंग सेट में, इज बाय इंक्रीजिंग फ्लूइड टेम्परेचर डिफरेंशियल्स। इसकी वजह से जो आपका पंपिंग रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा और हीट एक्सचेंज के लिए ये इकोनॉमिकल रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज टू इंक्रीज फ्लूइड टेम्परेचर, जिस फ्लूइड को हमारा पंप जो है सर्कुलेट करने वाला है उसके लिए बात कर रहे हैं, और ये स्पेसिफिकली हीट एक्सचेंजर्स के लिए है। सो व्हेन वी इंक्रीज फ्लूइड टेम्परेचर डिफरेंशियल्स, इट विल रिड्यूस द पंपिंग रेट्स इन केस ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। ओके, नेक्स्ट जो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, that is we have to repair seals and packagings of any pump। इसका फायदा क्या होता है? रिपेयरिंग ऑफ सील्स एंड जितनी पैकेजिंग उसके आसपास की है वो उसको टाइमली एक मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से उसको हमको रिपेयर करते रहना चाहिए। मेन इसका एडवांटेज ये रहता है कि जितना भी वाटर लॉस हो रहा है ड्रिपिंग या अदर कॉजेस से, वो सब नहीं होता है। वाटर लॉस भी नहीं होगा, आपका प्रेशर भी मेंटेन रहेगा, आपका सिस्टम के आसपास जितने भी फिर कोरोसिव एक्शंस हो सकते हैं वाटर की लीकेज की वजह से, वो सब चीज़ें नहीं होंगी अल्टीमेटली। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करते रहें और उसको रिपेयर करते रहें। अगर कहीं पर भी जॉइंट्स वगैरह में कहीं पर भी सीलिंग ब्रेक हो गई है या पैकेजिंग में कहीं वियर एंड टीयर हो गया है, तो वी हैव टू कंटिन्यूसली रिपेयर इट। आफ्टर रिपेयरिंग ऑफ सील्स जो नेक्स्ट आप पोर्शन आता है वो आता है कि वी हैव टू बैलेंस द सिस्टम टू मिनिमम फ्लोस एंड वी हैव टू रिड्यूस द पंप पावर रिक्वायरमेंट। जो सिस्टम है हमको सिस्टम को बैलेंस करना चाहिए मिनिमम फ्लोस की तरफ से, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी अल्टीमेटली। ओके, सो बैलेंस सिस्टम टू मिनिमम फ्लोस, ये हमारा अगला पॉइंट रहेगा आफ्टर रिपेयरिंग ऑफ सील्स। पावर की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, अल्टीमेटली तो एनर्जी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी आपकी, एंड हमारी जो एफिशिएंसी इंक्रीज करने का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो हो जाएगा। हम ये सारी चीजें इसलिए मेन में डिस्कस कर रहे हैं अल्टीमेटली। हमने थर्मल में बात करी, इलेक्ट्रिकल में बात करी, कि जब इंडस्ट्री में ऑडिट करेंगे हम लोग, जब इंडस्ट्री को हम एनर्जी मैनेजमेंट की बात करेंगे, वहां पर हम इन सारे पार्ट्स को इंडिविजुअली हमको सबको कंसिडर करना रहेगा, और उन सब में सारे फैक्टर्स अप्लाई करके देखने पड़ेंगे किससे वो एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट सबसे जल्दी और सबसे मिनिमम कॉस्ट में हो सकता है। दैट्स वाई इन सब पे इंडिविजुअली फोकस करके इन सबको एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू डू एनर्जी मैनेजमेंट स्टडी इन एनी बिल्डिंग और एनी इंडस्ट्री और एवरीवेयर। ओके, दैट्स वाई हम इसको इतना डिटेल में एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी छूट जाता है और उसकी वजह से कुछ इंप्रूवमेंट अगर आ सकता है तो फिर वो नहीं मिलेगा हमको अल्टीमेटली। ओके, सो आफ्टर बैलेंस सिस्टम्स जो हमको मिनिमाइज करना है फ्लो के लिए, हम नेक्स्ट जो हमारा अल्टीमेटली क्राइटेरिया रहता है वो होता है कि अवॉइडिंग पंपिंग हेड विद फ्री फॉल रिटर्न। जब पंप्स बंद हो जाते हैं या पंप्स को बंद किया जाता है, जैसे फ्री फॉल रिटर्न आपस ग्रेविटी की वजह से आता है, इसकी वजह से हमें काफी नुकसान हो सकता है। ऐसे में एक फैक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, सिम्फन इफेक्ट। सिम्फन इफेक्ट का यूज कर सकते हैं अल्टीमेटली, जो कि हाई हाइट से अगर लोअर हाइट पे कोई भी फ्लूइड एकदम से फ्लो होता है, सडनली फ्लो होता है अल्टीमेटली, उसका यूटिलाइज करता है
उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, उस ग्रेविटेशनल फ्लो को जो एकदम से फ्लो होने वाला है, और उसको एज एडवांटेजेस फॉर्म में यूज करने की कोशिश करता है। सो अवॉइड फ्री फ्लो ब्लो डाउन, जो रिटर्न हो रहा है हमारा वाटर, इसको अवॉइड करना है। सिम्फन इफेक्ट का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री फॉल किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से होता है। अल्टीमेटली अगर आप पंप कर रहे हैं, पंप एकदम से बंद हो गया, तुरंत सारा वाटर आपस रिटर्न नीचे आएगा, विथ ग्रेविटेशनल स्पीड आएगा। दैट माइट डैमेज आवर पंप एज वेल, उसमें कुछ वियर ट्रिप हो सकता है, और फिर पूरी एनर्जी वेस्ट भी हो गई जो हमने अल्टीमेटली वहां तक लगाई थी। हम इसको भी यूज कर सकते हैं अल्टीमेटली। ओके, आफ्टर दिस फैक्टर जिसमें हम फ्री फॉल का रिटर्न को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास अल्टीमेटली आएगा वो आएगा कि हमें वाटर बैलेंस हमेशा कंडक्ट करना चाहिए अल्टीमेटली, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर कंजम्पशन है वो जितना मिनिमम हो सके उतना अच्छा है अल्टीमेटली। जब मैं वाटर बैलेंस की बात करूंगा, अल्टीमेटली यहाँ हमारा कहने का मतलब होता है कि कोई प्रोसेस अगर हो रही है, आपने कुछ सप्लाई वहां पर दिया, वाटर का दिया, किसी फ्लूइड का दिया, अगर हम वहाँ पर रीयूजेबल वाले पार्ट अगर करते हैं, रिसाइकल वाला पार्ट परफॉर्म करते हैं, तो हमको फ्रेश वाटर पंप करना या रॉ वाटर पंप करना नहीं पड़ेगा। इसके हमारा वाटर कंजम्पशन भी कम होगा, और जो लोड है हमारे पंप के ऊपर कहीं ना कहीं वो भी कम होगा। ओके, तो वी शुड कंडक्ट वाटर बैलेंस टू मिनिमाइज वाटर कंजम्पशन। So next point is conduct water balance. Now after this conduction of water balance, next हमारे पास आता है कि we should avoid cooling water recirculation, especially in DG sets, या कोई एयर कंप्रेसर्स हैं, या रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है, कूलिंग टावर्स भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, जो वाटर पंप्स को फीड करने वाला है, या कंडेंसर्स की बात करें या फिर प्रोसेस पंप्स की बात करें। इन सभी में हमें कहीं ना कहीं वाटर कूलिंग को जो है रिसर्कुलेशन कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम थर्मल सिस्टम में बात कर रहे थे, प्री हीटेड वाटर कहीं ना कहीं हमारे लिए बेटर रहता है, हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। तो अगर वाटर कूल्ड आउट है, उसको रिसर्कुलेशन कभी भी इन सेक्टर्स में नहीं करना चाहिए। तो जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आएगा इसके बाद, दैट इज अवॉइड कूलिंग वाटर रिसर्कुलेशन। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट फैक्टर आफ्टर वी हैव डिस्कस कि हमको कूलिंग वाटर से रिसर्कुलेशन को नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सकता है वहां से उसको अवॉइड करना चाहिए। जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास रहता है जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी कंजर्वेशन वाला पार्ट बिल्कुल हो सकता है, वो होता है कि वी शुड रिप्लेस ओल्ड पंप्स विथ न्यू पंप्स, मोर एफिशिएंट पंप्स। हमने पहले बात की थी अल्टीमेटली कि इन लॉन्ग रन जो अगर हम कोई मोटर का यूज करते हैं, कोई पंप का यूज कर सकते हैं, या किसी मशीन का यूज कर सकते हैं स्पेसिफिकली, जिसकी एफिशिएंसी खराब हो चुकी है, अगर आप उसका लॉन्ग रन में बात करेंगे तो उसका जो कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का है वो काफी कम रह जाएगा कंपेयर टू जो उसका रनिंग कॉस्ट है। ऐसे में इट्स बेटर कि हम उसको रिप्लेस कर सकें। तो सेम थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू पंप्स एज वेल। हमको हमेशा जो है, जो पुराने पंप्स हो चुके हैं जिनकी एफिशिएंसी खराब हो सकती है, जो इनएफिशिएंट हो चुके हैं, वी शुड रिप्लेस दोस पंप्स। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट फैक्टर जो आता है हमारे पास आता है, वो आता है जब हम डिजाइन करते हैं पंप की, उस टाइम पे क्या कंडीशन है। तो नेक्स्ट इज व्हाइल वी डिजाइन एनी पंप। अब इस टाइम पे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिनको हमको डिजाइनिंग के केस में अगर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कहीं ना वो ओवर डिजाइन हो जाए। ओके, सपोज हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि अगर हमारा जो पंपिंग सिस्टम है वो ओवर डिजाइन हो चुका है, ओके, उस केस में हम क्या कर सकते हैं अल्टीमेटली। पहला चीज जो आएगी आएगी वेरिएबल स्पीड ड्राइव। अभी हमने डिस्कस किया था इसको, फैक्टर नंबर आई थिंक वेरिएबल स्पीड ड्राइव का, ये फिफ्थ सेक्टर हमने यहीं पर डिस्कस किया अल्टीमेटली अभी, कि जब भी इस तरीके की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम कर लेंगे। तो अगर हमारा पंप ओवर डिजाइन हो गया है तो हम उसको वीएसडी के थ्रू उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और क्या कर सकते हैं अल्टीमेटली, जिससे कि हमारे जो डिजाइन में अब करेक्शन आ सके अल्टीमेटली, इसको डाउन साइज कर दीजिए, यानी कि इसकी रेटिंग कम कर दीजिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अल्टीमेटली,
हम हमारे या तो जो इम्पेलर हमारा है उसको चेंज कर सकते हैं अल्टीमेटली। ओके, सो वी कैन रिप्लेस इम्पेलर विच कैन बी वन सॉल्यूशन। ओके, अदरवाइज हम जो जो पंप है हमारा पूरा उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि एफिशिएंट करेक्ट साइज पंप के साथ अल्टीमेटली। तो वी कैन रिप्लेस, या तो हम इम्पेलर से काम चला सकते हैं रिप्लेस करके, या फिर हम पूरा पंप को ही रिप्लेस करके जो करेक्ट साइज का हमारा जो पंप है जिसको रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली, उससे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस विथ करेक्ट साइज्ड पंप। ओके, इसके थ्रू भी हम जो हमारा ओवर साइज्ड पंप हमसे डिजाइन हो चुका है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसकी वजह से जो एफिशिएंसी प्रॉब्लम है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस अब अगर सपोज कि ओवर साइज डिजाइन पंप का तो हमने रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया, और क्या इश्यूज हो सकते हैं अल्टीमेटली। नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबल हो सकता है कि हम जो नंबर ऑफ स्टेजेस में जिसमें मल्टीपल स्टेज पंप्स का हम यूज कर रहे हैं, ओके, फॉर हाई हेड मार्जिन जहां पर हमको ले जाना है अल्टीमेटली, वी शुड ऑप्टिमाइज देम। कितनी स्टेजेस में हम उसको परफॉर्म करने वाले हैं उसको हम अपने पंप की कैपेसिटी पे, पंप के टाइप्स के बेसिस पे हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम मल्टीपल स्टेज पंप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अल्टीमेटली, बट कितने नंबर ऑफ स्टेजेस रखने वाले हैं हम लोग, कितने नंबर ऑफ स्टेज में होना चाहिए। ज़्यादा स्टेप्स हो गई तो ये प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा पंप की यूज़ करना पड़ेगा। हम कम स्टेजेस रखेंगे तो भी इश्यूज हैं। हो सकता है हमारा जो लोड है वो पंप के उसमें ओवरलोड हो जाए अल्टीमेटली, और पंप्स पे जो है ना केवल एफिशिएंसी की इश्यूज आएगी, बट हो सकता है उनमें जो है कुछ वियर एंड टीयर की पॉसिबिलिटी भी आ जाए। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच सर्कमस्टांसेस इट इज बेटर कि हम जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं उनको पहले ही ऑप्टिमाइज कर लें। तो नेक्स्ट फैक्टर दैट कैन improve our energy conservation is using optimized number of stages. Optimized number of stages. After this हम और क्या कर सकते हैं? We can reduce system resistance by pressure drop assessment and pipe size optimization. पाइप का साइज बहुत मैटर करता है कहीं ना कहीं, हमें कितने प्रेशर पे अल्टीमेटली चीज़ें सप्लाई करनी है, फ्लूइड सप्लाई करना है, वाटर सप्लाई करना है, वो मैटर करता है। वो कहीं ना कहीं पाइप की साइज पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उससे भी। सेकेंडली जो हमारा मोटर कैपेसिटी है सप्लाई करने की, उसके साथ हमने क्या पाइप कनेक्ट किया है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है अल्टीमेटली उसकी मेथड पे अल्टीमेटली। सो वी कैन रिड्यूस सिस्टम रेजिस्टेंस, हम बहुत प्रेशर ड्रॉप असेसमेंट भी कर कर और पाइप की साइज असेसमेंट कर कर हम सिस्टम का रेजिस्टेंस जो है वो ऑप्टिमाइज या रिड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज reduce सिस्टम रेजिस्टेंस। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम पहला तो करेंगे प्रेशर ड्रॉप असेसमेंट, और दूसरा हम करेंगे इसमें क्या अल्टीमेटली पाइप का साइज को ऑप्टिमाइज करेंगे। So this two ways we can actually reduce our system resistance. Okay, so thank you.